अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 60। ये नंबर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की उन सीटों का है जहां अगले 2 चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीधा मुकाबला सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला टीएमसी से है जो दिल्ली में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कोलकाता में उसे कांग्रेस और वामपंथी दलों से परहेज है। फिलहाल यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5 चरण का जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है और अब अगले 2 चरण के चुनाव पर जोर है। ऐसे में आइए आपको गंगा के आंचल में बसे इन तीनों ही राज्यों का सबसे नया सियासी अंक गणित दिखाते हैं। मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जिनके जंगल राज में सिर्फ बम, बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला है, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिस समय ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुकी। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की 27 सीटों का चुनावी रण अपने चरम पर है। इस सियासी घमासान की 4 तस्वीर देखिए। पहली वाराणसी की, जहां पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद में हिस्सा लिया। दूसरी प्रयागराज की, जहां उन्होंने चुनावी रैली की। तीसरी भदोही की, जहां अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। चौथी तस्वीर आजमगढ़ जिले के लालगंज की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली की। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं, जहां पीएम मोदी नामांकन के बाद पहली बार पहुंचे तो नारी शक्ति से संवाद किया। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक तीर से 2 निशान साधे। पहला निशाना समाजवादी पार्टी पर और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल पर। नरेंद्र मोदी ने अगले चरण के चुनाव से पहले बिहार में पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में भी चुनावी रैली की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वहां उन्होंने क्या कहा, आपको आगे सुनाएंगे। अभी आप आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव की 4 जून वाली भविष्यवाणी सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है।
प्रयागराज की तस्वीर देखिए, जहां प्रधानमंत्री ने जनता से चुनावी संवाद किया तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने वाले विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया कहने वाले ये लोग अगले साल होने वाले कुंभ को क्या कभी अच्छे से करने देते क्या? जबकि भदोही की रैली में अखिलेश यादव ने जो दावा किया वो उनके हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज है। अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, 80 सीट जीतना। क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक तरफ अखिलेश उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दिन पहले ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सामने समर्थन का हाथ फैलाया, जिसे विपक्षी गठबंधन में शामिल करने पर वो खुलेआम ऐतराज जता चुके हैं। और बहुजन समाज से मैं कहूँगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। लेकिन इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन की संभावना पर मायावती क्या कह रही हैं, अब उन्हें भी सुन लीजिए। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। यूपी में 5 चरण के चुनाव में 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सिर्फ पूर्वांचल की 27 सीटों पर मतदान बाकी है। इन सीटों पर इस बार का अंकगणित तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बीते 2 चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाजी किसके नाम रही थी, उसे जरा ध्यान से देखिए। पूर्वी यूपी की 27 सीटों में 2014 में एनडीए को 26 तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2019 में एनडीए को 20 सीटें मिली तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस बार भी सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 6 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठजोड़ होने की वजह से बीजेपी को पूर्वांचल में 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी की नज़र 2014 जैसी कामयाबी दोहराने पर है। बीजेपी ने इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनावी अंकगणित को दुरुस्त करने के लिए एनडीए में पुराने साथी अपना दल एस और निषाद पार्टी के अलावा ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी को भी शामिल किया है। ऐसे में उसे 2024 में 2014 जैसी सफलता की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। 5वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद हम कह सकते हैं 5 चरणों में बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। बीजेपी की तरह अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को करीब 18% वोट मिले तो उस चुनाव में उसकी सहयोगी बीएसपी के हिस्से में 19% और आरएलडी के हिस्से में करीब 2% वोट आए। बीएसपी और आरएलडी अखिलेश यादव से छिटक चुकी है, जबकि जुड़ी है तो कांग्रेस, जिसे 2019 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल ये कि पिछली बार कांग्रेस से तिगुनी वोट हासिल करने वाली बीएसपी के दूर होने के बावजूद क्या समाजवादी पार्टी इस बार चमत्कार कर पाएगी? समाजवादी पार्टी ने 2017 के यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कहीं से भी पार्टी के लिए गठबंधन फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ठीक 7 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन को जिताने निकले हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एक बार उत्तर प्रदेश वाले इस गठबंधन को खारिज कर चुके हैं, क्या उसे अब की बार मंजूर कर लेगी? 2019 के अंकगणित के अनुसार समाजवादी पार्टी अपने 18% और कांग्रेस के 6% वोट की बुनियाद पर 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है।
जबकि उसके सामने 2019 में इस प्रदेश में अकेले 50% वोट हासिल करने वाली बीजेपी और 1% वोट वाले अपना दल का गठबंधन है, जिसमें इस बार एसपी भी जुड़ चुकी है। चलिए अब उत्तर प्रदेश से बिहार का रुख करते हैं, जहां अगले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महाराजगंज और पूर्वी चंपारण के चुनावी रण में विपक्षी गठबंधन और खासकर आरजेडी पर सियासी चोट की। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी 5 चरण में ही 300 पार जाने का दम भर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। पिछली बार बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीतकर आरजेडी को शून्य पर समेट दिया था। विपक्षी गठबंधन से सिर्फ कांग्रेस को ही 1 सीट मिल पाई थी। 5 चरण के चुनाव में बिहार में 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। बिहार में अगले 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान होना बाकी है। ये वो 16 सीटें हैं जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी बिना जेडीयू के बीजेपी के गठबंधन ने 16 में से 15 सीटें हासिल की थीं। ऐसे में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और चिराग पासवान की एलजेपी के साथ मिलकर वोटों के गणित को 2014 और 2019 के साथ मेल करना चाहती है। बिहार में अगले 2 चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव बाकी है, उनमें 2014 में मौजूदा एनडीए ने सभी 16 सीटें जीती थी। हालांकि तब 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी, जिसने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। 2019 में यह प्रदर्शन कायम रहा और जेडीयू के साथ एनडीए ने इस बार भी सभी 16 सीटें जीत ली। बिहार में अब तक चुनाव तनाव मुक्त रहा है, लेकिन 5वें चरण के मतदान के बाद सारण में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों की खूनी झड़प में एक आदमी की जान चली गई। ऐसे में सुलगती सियासत को ठंडा करने के लिए प्रशासन ने यहां 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, तो एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में तो अब तक हुए हर चरण के चुनाव में तनाव का सिलसिला कायम है। ताजा मामला जलपाईगुड़ी का है, जहां रामकृष्ण मिशन परिसर में तोड़फोड़ और हमले के बाद हंगामा मचा है। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया था, जिस पर स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज ने उन्हें कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। इसे लेकर पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जिस रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जो बीजेपी और आरएसएस के प्रतीक पुरुष हैं, उनसे जुड़ी संस्था को टीएमसी ने राजनीति में घसीटा, तो अब इसे लेकर सियासी तापमान भी बढ़ गया है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता जी एकदम साफ साफ कह दिया था कि रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ या इस्कॉन या कोई ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ उनका किसी तरह वो डिसरेस्पेक्ट नहीं है, वो रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनका दिल में रिगार्ड्स है उसके लिए। Or said yesterday against the Ramakrishna Mission and the Bharat Sevashram Sangh is what she believes, because she indulges in vote bank politics, and she is the only chief minister in independent India and in West Bengal to have cast aspersion on Ramakrishna Mission, on Bharat Sevashram Sangh and the ISKCON, and people are not taking it lightly. पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव की नई तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर से भी आई, जहां बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पथराव हो गया, जिसका आरोप टीएमसी पर लगा। अगले 2 चरण में पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर चुनाव होना है। इन 17 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने 5 झटक कर टीएमसी को
बड़ा झटका दिया था, क्योंकि 2014 में इन सभी 17 सीटों पर टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी का जोर पश्चिम बंगाल में अपनी सीटों के अंक गणित को बढ़ाने पर है, तो टीएमसी का इरादा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विपक्षी गठबंधन में अपना रुतबा बढ़ाने पर है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 चरण के चुनाव में जिन 17 सीटों पर मतदान बाकी है, इन सभी सीटों को टीएमसी ने 2014 में अकेले जीती थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने इनमें से 5 सीटें झटककर टीएमसी के अंकगणित को 12 पर ला दिया। कुल मिलाकर अगले 2 चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की जिन 60 सीटों पर चुनाव होना है, वो देश भर में आखिरी 2 चरणों की कुल 115 सीटों में आधी से ज्यादा है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों के लिए गंगा के आंचल में बसे इन 3 प्रदेशों के जनादेश बेहद मायने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।